उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक न हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। मतलब इस प्रकार का अगर ट्वीट है, मैंने देखा नहीं, आप लोग कह रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जब भारत की बात हो तो हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी दल के लोग पहले भारत के वासी हैं, और जब भारत का मान बढ़ता है तो उसमें दल का मान नहीं बढ़ता है, पूरे भारत का मान बढ़ता है। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रिजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। 43,000 वोटों से जीत हासिल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि अब जनता मन बना चुकी है भारतीय जुमला पार्टी को हटाने के लिए। हम बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, केरल में हमारी सरकार तो नहीं पर कांग्रेस जीत रही, तो ये लक्षण क्या है? सीधे साधे मोदी का जाना तय है और इंडिया का आना तय है। ये मोर्चा किसान, गरीब, नौजवान, दलित, पिछड़े एवं हिंदुओं की, जो हिंदू 125 करोड़ है, जो रामचरितमानस को अपनी आत्मा में रखते हैं, इनकी बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जैसे आवाज उठाया है, आवाज उठाया। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। जी हां, घोसी उपचुनाव के नतीजों पर वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी की हार के बाद सबसे ज्यादा किरकिरी सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की हो रही है। उनके पुराने सहयोगी उन पर सवाल उठा रहे हैं। सपा ने जहां उन्हें फूका कारतूस बता दिया है, तो वहीं उनके पुराने साथी रहे ब्रजेश राजभर ने उन्हें इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने का चैलेंज दे डाला है। वहीं घोसी की हार के बाद अब राजभर के योगी सरकार में मंत्री बनने के कयासों पर भी ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक और घोसी उपचुनाव को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की इज्जत दांव पर लगी थी। फिलहाल घोसी चुनाव हारने के बाद एक और जहां उनके मंत्री पद को लेकर सवाल उठा रहे थे, वहीं अब सुभाषपा से अलग होकर बनी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने ओपी राजभर को बड़ा चैलेंज दे दिया है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने सुभाषपा प्रमुख को जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया है। ब्रजेश राजभर ने चैलेंज देते हुए कहा कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर इस्तीफा देकर फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ लें, वह इसे जीत नहीं पाएंगे। ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। इससे पहले शनिवार को लखनऊ से सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें ओपी राजभर को फूका कारतूस बताया गया था। वहीं घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह की हार को राजभर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हार के बाद दोनों नेताओं यानी दारा सिंह और राजभर के मंत्री बनने पर संकट हो सकता है, लेकिन ओपी राजभर का दावा है कि उन्हें मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग परेशान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फट जाए, हार्ट अटैक न हो जाए, हम मंत्री बनेंगे। धैर्य रखिए दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक न हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले राजभर घोसी में हार के बाद निशाने पर हैं।
राजभर और दारा सिंह के साथ आने से घोसी में बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन सीट सपा जीत गई, जिसने 2024 के लिए राजभर के साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझिए इस हार के बाद दारा सिंह और राजभर पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल हार का इंपैक्ट दोनों पर पड़ेगा। दारा सिंह चौहान की हार बहुत कुछ कहती है। ओपी राजभर का जीत का जो भ्रम है वो टूट गया है। साख को बट्टा लगा है, ओपी राजभर का की जो साख है उसे बट्टा लगा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी उन पर हमलावर है। साख को बट्टा लगा और इसके बाद मंत्री पद का जो ख्वाब था उनके लिए वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि मंत्री वो बनेंगे। मंत्री पद पर दावा कमजोर हो सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है जहां जीते वहीं पर हारे। अपने गढ़ में नहीं जिता पाए दारा सिंह चौहान को और सीट उन्होंने गंवा दी है और चुनाव से पहले वो बड़ी बड़ी बातें करते थे।